नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब की दुनिया में। कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार उसको आप पार्ट 1 कह सकते हैं। आज हम लोग पार्ट 2 के ऊपर चर्चा करेंगे और आज हम लोग बात करेंगे वे व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जिनको नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला है। कितनी बार मिला है? 2 बार। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना। तो कल हमने जिन व्यक्तियों के बारे में चर्चा की थी वो थे भारतीय, है ना। एक भारतीय तो उसमें अपन ने बात करी थी महिला, और एक भारतीय की बात करी थी अपन ने पुरुष। पुरुष में किसका नाम था पवन? रविन्द्रनाथ टैगोर का। पक्का? RNT। और इनको ये पुरस्कार दिया गया था कब? 1913 में। और यहाँ थी मदर टेरेसा। ठीक है। और मैंने आप लोगों से बोला था कमेंट में इसका आंसर लिखना है, लेकिन किसी ने इसका आंसर नहीं लिखा है। तो आप लोग इसका आंसर आप ही बताना, मैं इसको सर्च करके मैं नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि कुछ मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इतनी बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को कि नहीं आई? चलो देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ था। देखिए, आज हम लोग लेकर आए हैं नोबेल पुरस्कार का पार्ट 2। उसी में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जिनको कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? 2 बार। ठीक है। अब इसमें से 2 बार इनको भी मिला है, इनको भी मिला है और इनको भी। ज्यादा फेमस कौन है? मैडम क्यूरी। इनको जिस भी विषय में आगे जाके मिला होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं। एग्जाम डिपेंड करती है कि पढ़ना क्या है। एग्जाम किस पर डिपेंड करती है? पढ़ना क्या। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पढ़ना क्या है। तो इसमें पढ़ना हमको किस क्या है? एक तो फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। फिजिक्स में मिला इनको 1903 में, और रसायन में मिला। अब देखा जाए तो छोटा सब्जेक्ट है 3 वर्ड का, ये 4 वर्ड का है। तो ये बड़ी संख्या 11 और ये छोटी संख्या। भौतिकी है, भौतिकी को ज्यादा ध्यान से देखोगे तो मैं इसी में से इसका कुछ निकालने की कोशिश करूंगा। बन गया 3? हो गया 3 काम आ गया अपना कि नहीं आया? रसायन से भी कुछ ना कुछ देखो जरा, निकालने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो भौतिकी में भौतिकी खुद चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि 3 और रसायन 11। बात समझ में आ गई? ठीक। अब मैडम क्यूरी ने और क्या गुल खिलाए देखते हैं। मैडम क्यूरी वैसे तो ये वैज्ञानिक नहीं थी, मतलब महिला वैज्ञानिक थी। तो इसने रेडियम की खोज की थी। काय की? क्वेश्चन पूछा गया है पौनी कि रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने काय की खोज करी थी? रेडियम की। प्रश्न ये भी पूछा गया है कि रेडियम किस में काम आता है। तो आपने देखा वो घड़ी वड़ी में लगा रहता है, गाय के सींग विंग पे लगा रहता है, भैंस की पूंछ पे लगा रहता है। ये क्या है? रेडियम, जो रात में चमकता है। आंखों की बिल्ली में रेडियम नहीं पाया जाता है, सॉरी, बिल्ली की आंखों में रेडियम नहीं पाया जाता, आंखों की बिल्ली में रेडियम नहीं पाया जाता, ऐसा थोड़ी होगा। तो रेडियम क्यों काम आता है? क्योंकि रात में क्या करता है? चमकता है। रोड पे सिंबल बनाने के लिए किसका यूज होगा? रेडियम का। तो मैडम को आप लेके गए बाजार, तो मैडम ने कहा कि रुक जाओ, अभी थोड़ा मैं रेडी हो रही हूँ, क्रीम पाउडर लगा रही हूँ, ऐसे याद हो जाएगा। रेडियम जिससे हम लोग प्राप्त करते हैं डायरेक्ट, किसी फॉर्म में कोई भी चीज डायरेक्ट नहीं मिलती है, उसका कच्चा पदार्थ मिलता है और उसका नाम है पीच ब्लेंड। पीच ब्लेंड ऐसे याद रखेंगे। तो जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो पिच पे जाके बिल्कुल कैसे हो जाते हैं? रेडी। 4 रन, 6 रन, 15 रन, ऐसे। ठीक है। अब मुझे बताओ कि 1 ओवर में कितनी गेंद होती है? बताओ। नहीं, 1 ओवर में 1 ही गेंद होती है, फेंकी 6 बार जाती है। बात समझ में आ गई? जैसे गाड़ी में 1 ही गियर होता है, लगाते हैं उसको 4-5 तरीके से। आर यू अंडरस्टैंड? ठीक है। अब मुझे बता दो, इतना सब याद हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत? तो 2 ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ऐसा तो यहाँ 4 है, पर जनरली ये 2 ऊपर के ज्यादा पूछे जाते हैं।
जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। एक का नाम मैडम क्यूरी, एक का नाम जॉन बार्डी, एक का नाम लिनस पॉलिंग और एक का नाम फ्रेडरिक सेंगर। ये 4 वे व्यक्ति है जिनको क्या मिला है, 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। याद हो जाएगा। अब देखो 3 और 11 हो गए, क्या हो गया, रेडियम मीडियम निकाल रहा है अपन। रेडियम किस कच्चे पदार्थ से प्राप्त होता है, पीच ब्लेंड से। ये इसका एस के कच्चा फॉर्म है इसका। इन चारों को याद करने की ट्रिक देखो पवन, बनाते हैं कुछ ना कुछ जमक लड्डू। मैडम आपकी क्या है, जान लिया आपने, मैडम की आपने क्या ले ली, जान ले ली, क्योंकि मैडम आपके फ्रेंड से बात करती थी, तो मैडम की आपने क्या ले ली, जान ले ली, गला घोट दिया उसका। देखना, मैडम की जान ले ली, क्यों ले ली, क्योंकि वो आपके फ्रेंड से बात करती थी। बात समझ में, ये आपने एक्सेप्ट नहीं करा और आपने मैडम की जान ले ली। क्यों ले ली, क्योंकि वो आपके फ्रेंड से बात करती थी। फ्रेंड क्या था, सिंगर। अब मुझे बता दो, 4 नाम याद हो जाएंगे, मैडम, जान, जॉन बॉर्डिन, जॉन ली से लिनस पॉलिंग और फ्रेडरिक सिंगर के तत्व याद हो जाएंगे। तो मैडम जान ले ली, किसकी, फ्रेंड की। फ्रेंड की जान लगी नहीं, मैडम की जान ली आपने, क्यों लिए, कारण आपको बताना है। फ्रेडरिक सिंगर से बात करती थी। कोई दिक्कत यहां तक, याद हो गया तत्व इतना। आगे देखो, अब किनके नाम बताना है आपको, अब आपको नाम बताना है। पहला भारतीय जिसको नोबेल पुरस्कार मिला। पवन उत्तर दे दो फटाफट, जल्दी बोलो। रविंद्रनाथ। देखो देखो भैया, जो लोग देख रहे हैं वो भी अपनी कॉपी में लिखना प्रारंभ करें, कल से आप भी कॉपी लेके बैठो, यही लिखेंगे, है ना। दूसरा बात, ये महिला है कि पुरुष है, और अगर पहला भारतीय महिला पूछे आपसे तो मदर टेरेसा, ये भारतीय महिला है। नाम मम्मी, तेरे जैसा कोई नहीं। किस क्षेत्र में मिला था इनको, शांति। इनको किस क्षेत्र में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में। और याद करो साहित्य का नाम क्या बताया था, गीतांजलि 1913। और मदर टेरेसा को मिला था किस क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। कोई दिक्कत। अब मुझे बता दो, ऐसा भारतीय बताओ जिसको नोबेल तो मिला लेकिन वो क्या था, वैज्ञानिक। बताइए, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, साथ में वैज्ञानिक भी था, मतलब विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल किस भारतीय को मिला। तो हमारा आंसर अब कहां से बनने वाला है, पहला भारतीय वैज्ञानिक जिसको क्या मिला, नोबेल पुरस्कार। ये भी पहला है भारतीय, ये भी पहला है भारतीय, दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये वैज्ञानिक है। आर यू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पर, नाम है उनका सीवी रमन। ठीक है, पूरा नाम अगर आपके दिमाग में उठ रहा है कि सर इसका पूरा नाम बताओ, तो चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये इसका पूरा नाम। सर कब मिला, तो ये मिला 1930 में। सर किस क्षेत्र में मिला ये और बता देते लगे हाथ, तो ये मिला फिजिक्स में। काय में, फिजिक्स, भौतिकी। ठीक, इसके बाद सर फिजिक्स में इन्होंने ऐसा क्या कर दिखाया था, तो यहां प्रकाश की घटना है, जो समुद्र में जा रहे थे तो जहाज के ऊपर बैठे हुए थे, तो वहां इन्होंने देखा कि समुद्र का पानी इनको कैसा दिखाई दे रहा है, नीला दिखाई दे रहा है। नीले का इन्होंने कारण खोजा, उस घटना को इन्होंने अपने ही नाम से प्रकाशित कर दिया। किस नाम से, रमन प्रभाव। ये खुद रमन थे। आर यू अंडरस्टैंड। ठीक है, दूसरी बात आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो सीवी रमन है भाई साहब, इनकी याद में कौन सा दिवस मनाते हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की अब जरूरत नहीं है। 28 फरवरी को हम लोग बहुत ज्यादा क्या लगाते हैं, ज्ञान। अब 28 फरवरी में अपन ज्ञान क्यों लगाते हैं,
जो कि कभी 28 की, कभी 29 की, कभी 28 की, कभी 29 की। तो मतलब इस महीने में हमें थोड़ा क्या लगाना पड़ता है, ज्ञान लगाना पड़ता है। और ज्ञान वाला महीना हो गया तो फिर बताओ विज्ञान। तो बोलो विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, किनकी याद में, सीवी रमन की याद में। कब मिला पुरस्कार, किस क्षेत्र में मिला, और भाई साहब का नाम बता दो, चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन। आर अंडरस्टैंड। तो ये भी भारतीय, ये भारतीय महिला, ये भारतीय वैज्ञानिक। पूछेगा कब, 1930। रमन प्रभाव इन्हीं के नाम पे रखा। प्रकाश की घटना थी, किससे संबंधित है, भौतिक से। इनकी याद में कौन सा दिवस मनाते हैं, लिखा हुआ है कब, 28 फरवरी को। याद हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देख लेते अपन आगे। तो नोबेल जो पुरस्कार है, अब यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब बताओ, पहला भारतीय जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, रविन्द्रनाथ टैगोर। पहला भारतीय महिला, मदर टेरेसा। पहला वैज्ञानिक, सीवी रमन। अब पहला, वापिस से पहला मैं लिखने जा रहा हूं। पहला पहला पढ़ेंगे ना, ज्यादा लिस्ट याद करेंगे तो हम लोग डोकरे हो जाएंगे। पहला भारतीय नोबेल, पहला भारतीय नोबेल। लेकिन अब ये किस क्षेत्र में मैं पूछने जा रहा हूं, बता दो तुम मुझे। अर्थशास्त्र। मतलब पहला अर्थशास्त्री जिसे क्या मिला, नोबेल पुरस्कार। नाम याद है क्या, अगर नहीं याद है तो क्षेत्र, तो पहले क्षेत्र आप बता दो। क्षेत्र में बता दिया कौन सा, अर्थशास्त्र। अमर्त्य, क्या लिखा है, अमर्त्य सेन। ये इनका संबंध कैसे था, अर्थशास्त्र। इसके बाद इन्होंने एक बेहतरीन और भयंकर अर्थशास्त्र की क्या लिखी, किताब, जिसका नाम क्या था, कल्याण। क्या था, कल्याण नाम का इन्होंने क्या लिखा, किताब। उसका संबंध किससे था, अर्थशास्त्र से। दूसरी बात, यह पुरस्कार दिया कब मिला, 1998। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब बताओ, रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला, मदर टेरेसा का नहीं बता रहे हो मैं, ध्यान रखना, क्योंकि वो आप लोगों को कमेंट में बताना पड़ेगा। भैया मैं कब तक बताऊंगा, कुछ तो तुम भी तो करो। एक कदम तुम चलो, एक कदम हम चले। आगे अगर थक जाओगे तो रिक्शा कर लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। सीवी रमन को कब मिला, 1930 में। अमर्त्य सेन को कब मिला, और मैडम क्यूरी को एक बार मिला 1900, याद करो, याद कराया था 3, भौतिकी में आया था 3। और रसायन में कब मिला था, 1911। मैडम की जान क्यों ली थी, क्योंकि वो फ्रेंड से बात करती थी। मैडम से मैडम क्यूरी, जान से जॉन बॉर्डिंग, ली से लिनस पॉलिंग और फ्रेडरिक सेंगर। ऐसे 4 व्यक्ति है जिनको कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला है, 2 बार। और मैडम क्यूरी ने, क्यूरी अभी तक तो क्या नहीं हुई थी, रेडी नहीं हुई, तो बाजार चलना है, गोभी वोभी लेके आना है, शाम को सब्जी कौन बनाएगा। तो मैडम क्यूरी ने काय की खोज करी थी, और रेडी पिच ब्लेंड। जब आप लोग पिच पे जाते हो क्रिकेट खेलने के लिए, तो पहले से ही क्या होना पड़ता है, रेडी होना पड़ता है। तो ये सारी बातें आप लोग बहुत अच्छे समझ में आई होगी। ये था हमारा नोबेल पुरस्कार पार्ट 2। कुछ बातें अगर छुट्टी हुई होगी तो हम लोग पार्ट 3 में लेकर आएंगे। लगे रहे, डटे रहे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन आपका जरूर आएगा। जय हिंद, जय भारत।